बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और नमस्कार हिंदुस्तान से देखने वाले बहन भाइयों को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग की। चेन्नई सुपर किंग जो आईपीएल के अंदर एक अपनी नाम रखती है, एक शोहरत रखती है और उसके पीछे रीजन क्या है, वजूहात क्या है, ये तमाम चीजें हम इस वीडियो के अंदर बयान करेंगे। आपने इसको मिस नहीं करना, आपने इसको लाजमी देखना है ताकि आप भी इस चीज को समझ सकें, जान सकें कि चेन्नई सुपर किंग के आगे बढ़ने की रीजन क्या है, वजूहात क्या है। सबसे पहली बात नाज़रीन, चेन्नई सुपर किंग जो है वो आगे क्यों बढ़ रही है, वो उभर कर सामने क्यों आई है, उसकी रीजन क्या है, उसकी वजूहात क्या है। सबसे पहली बात आप नाज़रीन देख लें कि चेन्नई सुपर किंग का जो कैप्टन है, जिसने इसको इतनी कामयाबी बख्शी है या कामयाबी दिलवाई है, वो MS धोनी है। यानी हिंदुस्तान के वो सुपरस्टार जिसने 2007 का वर्ल्ड कप जीता अगेंस्ट पाकिस्तान, 2013 की चैंपियन ट्रॉफी जीती, 2011 का वर्ल्ड कप जीता, यानी अपने नाम किया, हिंदुस्तानियों के नाम किया और ये 3 अवार्ड्स जीत कर इन्होंने हिंदुस्तान का ऐसे समझ लेंगे जो सर है वो फख्र से बुलंद कर दिया। तो इसी चीज ने फिर चेन्नई सुपर किंग के अंदर, यानी जब ये स्टार चेन्नई सुपर किंग खेलता है तो पूरे क्राउड के अंदर या वैसे भी ओवरऑल जब महेंद्र सिंह धोनी साहब जो वो ग्राउंड के अंदर उतरते हैं तो वो यही चीज होती है कि धोनी धोनी धोनी, यानी पूरे क्राउड, यानी जो क्राउड के अंदर शोर होता है, जो हजूम के अंदर आवाज होती है, वो सिर्फ धोनी 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 के यानी लफ्जों से गूंज रही होती है कि MS धोनी MS धोनी MS धोनी, यानी धोनी को वो वेलकम कह रहे थे। और यही चीज है कि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर आईपीएल की हम बात करते हैं, जिस तरह नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर PSL होता था, यानी PSL, शाहिद अफरीदी जिस टीम के अंदर होते थे उस टीम की बल्ले बल्ले होती थी। क्यों होती थी? उस स्टार की वजह से होती थी कि ये स्टार है, यानी जिसकी ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है, वो जिस साइड पे चला जाए तो उस साइड को 4 चांद लग जाते हैं। तो यही वो चीज हुई कि पाकिस्तान के अंदर भी यही चीज हुई कि चेन्नई अपना शाहिद अफरीदी जिस टीम में जाते थे, चाहे वो कराची किंग होती थी, चाहे वो पेशावर ज़ल्मी होती थी, चाहे वो मुल्तान सुल्तान होती थी, तो उसको 4 चांद लग जाते थे और उसकी बल्ले बल्ले होना शुरू हो जाती थी। और इसी तरह MS धोनी की हम बात करें तो MS धोनी भी हिंदुस्तान के अंदर आईपीएल के अंदर ऐसे समझ लें कि एक स्टार मैनेजर, वैसे भी वो ओवरऑल स्टार है, लेकिन वो आईपीएल के अंदर जिस टीम की साइड लेते हैं, जिस टीम की तरफ वो खड़े हो जाते हैं, वो टीम ऐसे समझ लें कि आगे ही बढ़ती जाती है और उस टीम को फिर जो हराना होता है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि वो नामुमकिन हो जाता है और वो टीम कामयाबियां जो है वो समेटती जाती है, यानी उसको कामयाब होने से फिर रोक कोई नहीं सकता। ये वो नाज़रीन चीजें हैं जो हिंदुस्तान के अंदर चेन्नई सुपर किंग को आगे ला रही है। और पिछली मरतबा आपने देखा कि MS धोनी ने यह ख्याल किया था कि ये उनका लास्ट जो है वो होगा, यानी ये आईपीएल हो सकता है, मे भी वो इस बार सुनने में आ रहा है कि वो खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो उनका लास्ट होगा। अगर वो लास्ट होता, याद रखिए तो कितनी यादगार बना कि जडेजा साहब ने जब 2 गेंदों के ऊपर 10 रन की जरूरत थी, यानी वो रन्स दरकार थे, तो उसमें क्या हुआ करता था आप सब लोगों को याद है कि उसमें ये चीज हुआ करती थी कि 2 गेंदें, यानी एक पर उन्होंने छक्का लगा दिया था, सेकंड गेंद के ऊपर छक्का लगा दिया था और लास्ट गेंद के ऊपर उन्होंने पीछे से 4 लगा दिया था। यानी इस तरह से चेन्नई सुपर किंग जो थी वो अगेन दोबारा चैंपियन बन गई थी और ये चीज सब लोगों ने देखी भी थी और इस चीज का सब ने एतराफ भी किया था। तो हम भी कहते हैं कि यार इस तरह से जब आप देखेंगे एक फाइनल मैच हो और क्रूशियल मैच हो और फिर उसका फाइनल ओवर हो, फिर उसकी फाइनल गेंद हो, ये भी आप बुनियादी फर्क देखिएगा। यानी एक मैच जो क्या होता है कि फाइनल मैच हो, फिर उस मैच का फाइनल ओवर हो, फिर उस फाइनल ओवर का आखिरी फाइनल उस टूर्नामेंट की उस मैच की आखिरी गेंद हो, तो इतनी यानी आईपीएल के जो है वो दिलचस्प मैचेस बनते हैं, मैचेस होते हैं। और इन मैचेस से क्या होता है कि चेन्नई सुपर किंग जो है
वो विन करती है, वो चैंपियन बन जाती है। और इस तरह MS धोनी को एक अवार्ड दिया जाता है ताकि वो इस चीज़ को याद रख सकें, इसको भुला न सकें कि उनकी टीम ने उनके लिए खेला है, उनकी खिदमात को सराहे और इस तरह उनको एक किस्म का क्या दिया, गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है। तो इस चीज़ को जो है वो सराहना भी चाहिए और आगे लाना भी चाहिए। और यही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ऐसी नहीं है। यानी पाकिस्तान के अंदर जब भी ये वर्ल्ड कप अपना IPL का फाइनल होता है, इसमें मैचेस एकतरफा हो जाते हैं। शुरू में आप देखें कि एक टीम जो है वो फाइट कर, लाहौर कलंदर को आप देख लें कि लाहौर कलंदर के ऊपर उम्मीदें थी क्योंकि ये भी 2 बार जो है वो चैंपियन बन चुके हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी 2 बार चैंपियन बन चुका है। और इस लाहौर कलंदर के ऊपर उम्मीदें थी कि वो इस बार जो है वो अच्छा खेल पेश करेंगी, अच्छा खेलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लाहौर कलंदर ऐसा खेल पेश करने में कामयाब हो ही नहीं सकी। यानी लाहौर कलंदर ने एक अपनी बुज़दिली दिखाई और उस बुज़दिली का क्या नतीजा निकला कि शौकीन क्रिकेट का PSL से दिल जो था वो उठ गया। और फिर अंबानी साहब की जिस तरह से वेडनिंग आ गई और अंबानी साहब ने क्या किया है कि अपनी वेडनिंग के अंदर पाकिस्तानियों के PSL को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, झटका लगाया है, तो ये भी इस चीज़ को भी पाकिस्तानी अपने अभी जहन में लेकर बैठे हुए थे कि इनके ऊपर दूसरी चीज़ ये आके गिरी है और इसके गिरने का जो उनको नुकसान पहुंचा है वो भी आपकी आंखों के सामने पहुंचा है। तो इन चीज़ों से यार सीखना चाहिए कि आपके मैचेस आखिरी ओवर तक क्यों नहीं जाते। अब बहुत से पाकिस्तानी बात कर रहे थे, मैं ये कल प्रोग्राम देख रहा था कि यार ये फिक्स मैच होता है या फिक्स्ड मैच होता है, ये होता है या वो होता है। और भाई कोई फिक्स्ड मैच नहीं होता, हर किसी की मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है और उसकी बुनियाद पर क्या करते हैं वो मैचेस जीतते हैं, वो विन करते हैं। जब आपकी स्ट्रगल ही ना हो तो आप किस तरह से विन कर सकते हैं। फिर आप उसको नाम देते हैं फिक्सिंग का कि ये मैच फिक्स था और IPL अमूमन सारा फिक्स का फिक्स होता है। तो यार ये फिक्सिंग आप क्यों नहीं कर लेते? तो ये फिक्सिंग आप कर लिया करें। आप दूसरों को तो कहते हैं लेकिन आप उसके ऊपर अमल नहीं करते। तो आप सबसे पहले खुद उसके ऊपर अमल करें। आप खुद जो है ना वो कोई चीज़ करके दिखाएंगे, यार हमने ये चीज़ किया है और हम ये चीज़ करने जा रहे हैं और हम ये चीज़ करके दिखाएंगे। जब आप ये चीज़ खुद नहीं कर सकते तो आप दूसरों को भी इसका जो मुल्ज़ इल्ज़ाम है वो ठहरा नहीं सकते। हाँ, आप सबसे पहले जो है ना इसके ऊपर कोई चीज़ अचीव करें। जब तक आप अचीव नहीं कर सकते आप किसी के ऊपर उंगली उठा नहीं सकते। ये फिर आपको राइट नहीं है क्योंकि ये आपकी जो है ना वो बुज़दिली है कि आप फिर किसी की कामयाबी को आप फिक्सिंग का नाम दे देते हैं। इससे वो मैच फिक्स नहीं होता, उससे आप फिक्स होते हैं और आपके फिक्स होने का जो नुकसान है फिर वो ऐसे समझ लें कि आपके प्लेयर्स को होता है, आपकी वो टीम्स को होता है, आपके टीम्स मेट को होता है। ये चीज़ें नाज़रीन जो इस वक्त आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।